सोचो एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भगवान के लिए नहीं बल्कि समय, विज्ञान और रहस्य के लिए बनाया गया हो, जहां पत्थर घड़ी का काम करते हैं और जिसकी शक्ति से जहाजों के कंपास तक रुक जाते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर एक सिर्फ ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि प्राचीन भारत की उस साइंस का सबूत है जिसे आज भी पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कोणार्क मंदिर का पूरा रहस्य, क्योंकि कोणार्क मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये प्राचीन भारत की सबसे बड़ी साइंस स्टोरी है। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1300 ईस्वी में राजा नरसिंह देव वर्मन ने की थी। अब सवाल यह है कि राजा ने इतनी बड़ी मंदिर बनवाई क्यों? कहा जाता है कि उस समय गंग वंश ने एक बहुत बड़ी समुद्री जीत हासिल की और इसी जीत की खुशी में राजा नरसिंह देव वर्मन ने इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है। कोल मतलब कोना और अर्क मीन्स सूर्य, मतलब वो स्थान जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। इस मंदिर का डिजाइन साधारण नहीं था। इसे सूर्य रथ की तरह बनाया गया था, जिसमें 7 घोड़े, 7 विशाल घोड़े और 24 विशाल पहिए थे। इस मंदिर को बनवाने में 12 साल लगे थे। पूरा मंदिर असल में एक चलता हुआ रथ जैसा दिखाई दिया गया, जिस पर सूर्य देव सवार हैं। इस रथ में बने हैं 7 घोड़े, ये 7 हफ्तों का प्रतीक है, और 24 जो पहिए हैं वो घंटे का प्रतीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये 7 घोड़े इंसान के जीवन की 7 ऊर्जा शक्तियों को भी दर्शाती है। अब आते हैं कोणार्क मंदिर के सबसे हैरान करने वाले रहस्य पर। इसके 24 पहिए सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि असल में एक पत्थर, एक घड़ी है। हर पहिए में बनी है 8 मोटी तिलियां और 8 पतली तिलियां। मोटी तिलियां घंटे को दर्शाती है जबकि पतली आधे घंटे को। अब सोचो, करीब आज से 800 साल पहले न घड़ियां थी, न मोबाइल, न आधुनिक साइंस, तब पत्थरों से एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी। मतलब कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं, धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक ओपन स्काई लैब था जहां खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला एक साथ काम कर रहे थे। अब हम कोणार्क मंदिर के सबसे रहस्यमय विषय पर आते हैं, जो है चुंबक का रहस्य। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर के शिखर के बीच में एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ था। इस चुंबक की ताकत इतनी थी कि यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज थे उसके कंपास तक रुक जाते थे। नाविकों को दिशा समझ में नहीं आती थी। कई बार लगता था कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। कुछ कहानियों के अनुसार ये चुंबक मंदिर के पत्थरों को आपस में बैलेंस रखने का काम करती थी। मतलब पूरा ढांचा एक खास टेक्नोलॉजी पर आधारित था। लेकिन यही ताकत जो नाविकों के लिए है वो खतरा बनती गई। विदेशी नाविकों ने उस चुंबक को निकलवा दिया। जैसे ही चुंबक निकला, मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। पत्थर हिलने लगे, दरारें पड़ने लगी, धीरे धीरे भव्य शिखर कमजोर होकर के गिरता चला गया। तो सवाल यह है कि यह नहीं है कि चुंबक था या नहीं, सवाल यह है कि हमारे पूर्वज की वैज्ञानिक सोच कितनी फास्ट थी। अब हम बात करते हैं कि कोणार्क मंदिर आखिर टूटा क्यों? तो इतना भव्य, इतना मजबूत, इतना उन्नत मंदिर कैसे टूट गया? कोणार्क मंदिर एक ही कारण से नहीं टूटा बल्कि कई वजहें मिलकर धीरे धीरे इसे कमजोर करती चली गई। पहली वजह थी आक्रमण। इतिहासकार के अनुसार 16वीं सदी में कला पहाड़ के आक्रमण से मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। मूर्तियां तोड़ी गई और मुख्य शिखर की संरचना कमजोर हो गई। दूसरी वजह थी समुद्र की नमकीन हवा। कोणार्क मंदिर समुद्र के बहुत ही पास था। नमक, भारी हवा बनने में सदियों तक यही प्रक्रिया चलती रही और पत्थर कमजोर हो गए। वजह कई है, पर सच्चाई यह है कि कोणार्क मंदिर एक दिन में नहीं टूटा। इस सैकड़ों सालों में धीरे धीरे टूटता चला गया। ये टूटना हार नहीं था, इस समय की ताकत का पहचान था। आज कोणार्क मंदिर कैसा है यह जानते हैं। आज कोणार्क मंदिर पूरी तरह से खड़ा नहीं है, लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में फैली हुई है। आज यह मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है और भारत के ASI द्वारा सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पूजा कम होती है, पर सम्मान और गर्व कहीं ज़्यादा है। ये टूटे पत्थर भी हमसे कुछ कहते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ भक्त नहीं, वे महान वैज्ञानिक, इंजीनियर और वास्तुकार थे। तो जब भी कोई कहे कि भारत पुराने जमाने का था तो उसे कोणार्क का मंदिर दिखा देना, क्योंकि कोणार्क कहता है भारत तब भी महान था, भारत अब भी महान है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।